हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। देखिए आज हम क्लास 8 हिंदी मीडियम में चैप्टर 6 तो कर ही रहे हैं, शुरू कर दिया है हमने चैप्टर 6। इसमें वीडियो नंबर 47 करेंगे। ठीक है, हम रूल्स पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, वर्गमूल की, वर्ग करने की। तो उसमें एक रूल नया पढ़ते हैं कि आप कुछ नंबर्स ध्यान से देखिए कि जिनका वर्ग जो है उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। वो है 1, 9, 11, 19। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इकाई संख्या में 1 है तो उसका वर्ग भी 1 होगा। इकाई संख्या 9 है तो उसका वर्ग भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 में भी 1 है, 9 है, 1 है, 9 है। यानी 1 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर जो होता है उसमें हमेशा पीछे क्या आता है, 1 आता है। ध्यान रहेगी ये बात। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 6, अगर इकाई अंक 4 या 6 हैं तो उनके वर्ग हमेशा, वर्ग का जो इकाई अंक है हमेशा क्या होता है, 6 होता है हमेशा, है ना। तो यानी कि जब 1 और 9 है पीछे तो इनका इकाई अंक जो होगा वर्ग का वो 1 ही होता है हमेशा। और जो 4 और 6 आप लेंगे तो इनका स्क्वायर का जो अंतिम अंक है या इकाई अंक है वो कितना होगा, 6 होगा। इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल्स कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 होगा। 6 कब होगा, जब 4 है यूनिट डिजिट में या 6 है यूनिट डिजिट में। ठीक है, इन सब के स्क्वायर करने पर भी आंसर में पीछे पीछे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। अब आपको वर्ग करके नहीं बताना, सिर्फ देख के बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है तो इसके वर्ग करने पर क्या आएगा, पीछे 6 आएगा। 7 है, 7 का वर्ग जब आप करेंगे तो पीछे क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। क्योंकि 7 का वर्ग जब आप करते हैं तो 49, यानी कि पीछे 9 आता है। तो 7 का जब आप वर्ग करेंगे तो पीछे 9 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो पीछे 4 आएगा। 0 का वर्ग करेंगे पीछे 0 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 ही आएगा। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद एक और जो हम रूल देखते हैं उसमें देखिए क्या है कि जब भी हमारे पास शून्य हो, है ना, 1 शून्य हो, 2 शून्य हो, 4 शून्य हो, 5 शून्य हो, कितने भी शून्य अगर हमारे पास होंगे उनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, नंबर आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन स्क्वायर जब आप करेंगे, वर्ग जब आप करेंगे तो उसके बाद जो जीरो होंगी ना वो सम संख्या में होगी। यानी कि या तो 2 जीरो होंगी या 4 जीरो होंगी या 6 जीरो होंगी या 8 जीरो होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 400 की जगह 4000 आ जाएगा, यानी 3 जीरो कभी नहीं आएंगी। ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब 1 शून्य आपके पास क्वेश्चन में है तो आपका आंसर में 2 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 6 आ जाएगा। लेकिन कभी भी जो है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या में 0 आपके पास नहीं आएंगे। क्लियर। एक और आप रूल इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि कभी भी अगर हम सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं, है ना, सम संख्या का वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो आंसर सम संख्या ही आएगा, और विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो आंसर विषम संख्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग सम या विषम होंगे। देखिए, ये विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम होगा। ये सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम होगा। विषम संख्या तो विषम वर्ग, सम संख्या तो सम वर्ग। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है, अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्य कितने होंगे, 1 शून्य है तो इसके वर्ग में 2 शून्य होंगे, 2 शून्य है तो इसके वर्ग में 4 शून्य होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। हम सारे रूल्स एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको यहीं छोड़ रही हूँ ताकि आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लें। कल तक आपकी CW कॉपी के अंदर ये सारे रूल्स नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स मैंने साथ साथ दिए हैं, इसलिए आप भी एग्जाम्पल साथ लिखिए। अगले क्लास जब होगी उसमें हम आगे के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।